Welcome to Mirmax Manwa, where love stories come alive. And before going into the video, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी एमसी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी सेंग से, और यहाँ पे जो सेंग था आ जाता है और उसके बाद में ये दोनों चले जाते हैं वापस। फिर ये चारों किसी होटल में खाना खाने के लिए ठहर जाते हैं, और यहाँ पे ये चारों खा रहे होते हैं, जिसमें कि अपनी एमसी होती है वो सबसे ज़्यादा खा रही होती है और वो खाते जा रही होती है। अपनी एमसी बोली होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और यहाँ पे अपना जो सेंग होता है वो बोलने लगता है कुछ ज़्यादा ही खा लिया तुमने, और तुम आधी डक खा चुकी हो अभी तक और तुम्हारा पेट नहीं भरा। अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ, और यहाँ पे ये लोग होते हैं उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी बस करो, यहाँ पे मेरे को इस प्रकार से देखना, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है। और यहाँ पे अपना सेंग होता है उसको बिंग देता है, और मुझे लगता है मैंने सुना है तुमको बिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये लोग। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपना फूही, वो तो और भी ज़्यादा इनके प्यार को बढ़ावा दे रहा होता है, और उसके लिए यहाँ पे बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अब तुम्हें खाना चाहिए। आखिरकार उसने यहाँ पे इतने प्यार से जो दिया है, और यहाँ पे भाई बहाना बनाने लगता है कि हम लोग को चेक करने जा रहे हैं, बस तुम लोग यहीं पर रहो। और ऐसा बोलते हुए ये अपने मन में सोच रहा होता है बहुत ही बढ़िया, तुम दोनों अब मेरे यहाँ पे एक लव बर्ड्स बनने वाले हो। और ये दोनों दोनों चले जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो सेंग होता है वो खिसक जाता है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे जो अपनी एमसी के पास में आ जाता है, और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो, और अगर तुम मेरे को बुली करने का ट्राई कर रहे हो तो भूल जाओ। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें यहाँ पे परेशान करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बोलने लगती है अच्छा अच्छा तुम यहाँ पे ऐसा बोले हो। और फिर भाई अपनी एमसी का कमीनापन दिखाया था है, उसे बोलने लगते हैं खैर मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट है, वैसे मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती पर मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बता देती हूँ। और वो यहाँ पे अपना बंदा होता है बोलने लगता है कि फिर से तुम्हारे पीरियड्स के बारे में है, मेरे को नहीं जानना। तो अपनी एमसी बोलने लगती नहीं उस बारे में नहीं है, लेकिन खैर अपनी एमसी से बताने लगती है कुछ अलग ही, खैर वो तुम लोग समझ जाओगे बाद में। और यहाँ पे ये बंदा होता है फिर से शर्माने लगता है, और शर्माते हुए उसकी ओर देखे जा रहा होता है, जिसको कि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कहाँ पे देख रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है पर कहीं के तुम कहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पे सभी जो लोग होते हैं वो बोले यार जरा उस हैंडसम मैन को तो देखो, वो कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा क्या। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो एक्चुअली में ट्रिक हो चुका होता है अपनी एमसी द्वारा, और सारे के सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो ऐसा कपल तो नहीं लग रहा है वैसे मेरे को, लेकिन खैर वो ठरकी लग रहा है मेरे को। और तभी यहाँ पे जो होटल का मालिक होता है वो आ जाता है, और मुझे लगता है ठरकी बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे उसके साथ में ऐसा व्यवहार करने की। और यहाँ पे जो बंदा होता है मैं उससे बोलने लगता है प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करो, पर अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्सप्रेशन दे रही होती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलने लगता है तुम बिल्कुल घबराओ मत, अगर यहाँ पे इसने अपनी उंगली भी उठाई तो मैं उसकी उंगली यहाँ पे तीसरी उंगली काट डालूंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली हम लोग बस खेल रहे थे ऐसे ही, और हम लोग फ्रेंड्स हैं। और ये मुझे लगता है क्या सच में, अपनी एमसी बोलती है हाँ हाँ सच में। और यहाँ पे गुस्से में जाने लगता है, और मुझे लगता है तू छोटे बच्चे अगर तूने ज़्यादा कुछ किया तो मैं तेरी तीसरी टांग को काट डालूंगा। और अपनी एमसी बोल रही थी आया मजा बेटा, और यहाँ पे ये एकदम चला जाता है वहाँ से, बोलने लगता है मैं काट के रख दूंगा तेरी टांग को। और यहाँ पे ये बंदा होता है अपना सेंग वो तो एकदम सदमे में होता है, और उसके एक्सप्रेशन देखता है जो कि अपनी एमसी चेंज कर लेती है, पहले बहुत ज़्यादा खुश थी फिर बोलने लगती है ओ ये क्या हो गया। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है एक्सप्रेशन चेंज करे जा रही होती है, उसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है, और बहाना बनाते हुए बोलने लगता है चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोग को चलना चाहिए। और अपनी एमसी उसके साथ में जाने लगती है, बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे इतना थोड़ा धीरे नहीं चल सकते, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हो, और क्या सिगरेट के चक्कर में हो रहा है, तुम सबको बता सकते हो वैसा मेरा सीक्रेट। और यहाँ पे दिखाया था यही वही डोंगर होती है जो कि यहाँ पे प्रिंसेस की माँ है एक्चुअली में, और जो इसकी बेटी है उसको बुरे बुरे सपने आते हैं। और यहाँ पे इसकी बेटी दिखाई जाती है, उससे बोली हुई थी तुमने आखिरकार इस प्रकार के कपड़े क्यों पहने हैं, हम लोग को यहाँ पे मंदिर जाना है तो यहाँ पे सिंपल कपड़े पहन लो। और ये उसको बढ़िया से कपड़े दे रही होती है, और यहाँ पे बोली हुई थी मैंने बहुत सारा दान कर दिया है और अब यहाँ पे तुम लोग बाहर ही रहो, और इस दान के चक्कर में हम लोग यहाँ पे शायद ठीक हो जाएँ और हमारी जो परेशानी है वो चली जाएँ। लेकिन खैर यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने क्या बोलते हैं याव और यहाँ पे फूई जो दोनों बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे अपना याव बोल सॉरी अपना फूई बोलने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है और वगैरह, तो यहाँ पे अपनी याव बोल रही होती है नहीं, लेकिन खैर मेरे को यहाँ पे शक हो रहा है उन दोनों के ऊपर। और यहाँ पे अपना सॉरी फूई होता है वो मुझे लगता है तुम चिंता मत करो, वो ज़्यादा देर तक हमसे छुपा नहीं पाएंगे। और वैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से सेंस किया, यहाँ पे कोई डेमोनिक हो रहा नहीं है, लेकिन खैर वो कब तक ही बताएंगे, मतलब कब तक ही छुपाएंगे, हमारी जो यहाँ पे प्रिंसेस है उसको हमको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा गैजेट सा निकाल लेता है जो कि तुम लोग देख सकते हो, और अभी दिखाया था इन लोग की, और जो कि यहाँ पे भाई प्रार्थना कर रहे होते हैं बुद्ध की मूर्ति के ऊपर। और ये जो बंदी होती है ये बोली हुई थी मैं आपकी बिलीवर आ चुकी हूँ इस जगह पर,
यार पता नहीं क्यों पर मेरे को लग रहा है कि इस प्रकार से तो प्रार्थना नहीं करते। और यहाँ पे बोले जा रही थी प्लीज़ यहाँ पे मेरी बच्ची को बचाइए, जो भी इसके यहाँ पे खिलाफ ये सब कर रहा है उसको यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, और ये सब बोले जा रही थी एकदम गुस्से में। और यहाँ पे बोलने लगती जो भी उसकी सज़ा है वो भले ही मुझे दे दीजिए लेकिन उसको बचाइए प्लीज़। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए अगरबत्ती लगा देती है, और उसके बाद में यहाँ पे उससे बोलने लगती है उसकी यहाँ पे बेटी से कि जल्दी आओ और यहाँ पे प्रार्थना करो। और इसका नाम होता है सोंगमिन, और यहाँ पे इसका एक टाइटल नेम है एक्चुअली में सोंगमिन, और उसको प्यार से सोंगमुन बुलाते हैं। ये यहाँ पे तभी आवाज़ आने लगती है, बोलने लगती है गॉडेस इधर आओ और हमारे साथ आओ। और यहाँ पे प्रिंसेस होती है, बोलने लगती क्या आपने सुना सुना वो। और यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं महारानी होती है डोंगर, वो यहाँ पे शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या हुआ। और यहाँ पे उसको कुछ ऐसा इल्यूजन दिख रहा होता है जहाँ पर कि कोई इंसान होता है जिसके भी साथ में 3 औरतें कुछ कर रही होती है। खैर छोड़ो उस बात को। और यहाँ पे भाई जी बंदी होती है, इसको आवाज़ आ रही होती है कि आ जाओ मेरे पास में। और ये बोल रही होती है नहीं मेरे को नहीं आना, मेरे को मत बुलाओ उधर। और यहाँ पे उसकी जो माँ होती है, बोलने लगती क्या हुआ मेरी बच्ची, और यहाँ पे कोई है क्या बाहर। और यहाँ पे भाई आवाज़ आ रही होती है, और जो आवाज़ होती है वो बोल रही होती है किंग रू। और यहाँ पे जिसकी माँ का नाम होता है एक्चुअली में, बोलने लगते हैं तुम अपनी बेटी को किसी और यहाँ पे जगह पे लेके आ चुकी हो मेरे ख्याल से, ये टेम्पल कोई सही तो नहीं लग रहा। और ये बंदी होती है एकदम सो हो जाती है, बोलने लगती कोई है क्या बाहर, इधर आओ जल्दी। और यहाँ पे जिसकी बेटी होती है वो वही सो जाती है। और तभी कोई बाहर से आता है जो कि कतई स्टाइल मार के आ रहा होता है, जो कि अपना प्यारा सा फूई होता है। और मुझे लगता है आप चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो चुकी हैं, क्या हमको यहाँ पे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो मुझे लगती है हाँ जल्दी सही करो, तुम उसको ठीक करो और डॉक्टर को भी बुलाओ, और जल्दी हम लोग यहाँ पे महल में चलते हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसके हाथ में ये कुछ है, और यहाँ पे है इसको छोड़ते हैं। और ये बंदी होती है, ये बोली जा रही है चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, और प्लीज़ इस टेम्पल को इन्वेस्टिगेट करिए, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब है। और ये बोलने लगता है खैर यहाँ पे टेम्पल के अंदर से कोई भी यहाँ पे डार्क एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये अपनी या बोलने लगती है, और ये बोलने लगता है इम्पॉसिबल, आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। और तभी भाई अपना सेंग आ जाता है, और बोलने लगता है वैसे खैर ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था ना, बस छोटे से धुएँ से तुम्हारे दिमाग का मैंने धुआं धुआं कर दिया। और ये बंदी बोलने लगती है आखिरकार ये कैसा हो सकता है ये चेहरा। और यहाँ पे भाई दिखाया था धुआं ही धुआं, और इसके नीचे से टेबल के नीचे अपनी अमजी छुपी होती है, और इस टेबल के नीचे ये भी छिपा होता है। तो इसका मतलब ये लोग कुछ कर रहे थे क्या टेबल के नीचे। खैर अपनी अमजी बोली थी नहीं खैर हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। और बोलने लगते हैं एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धुआं है, और ये धुआं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा, भले ही मेरी नाक बंद है। और यहाँ पे दिखाया था वो लोग धुएं के पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे याओ और यहाँ पे फुई, और ये दोनों आ चुके होते हैं झरने के पास में, जहाँ पर कि भाई अपनी एमसी सेंग के कपड़े धो रही होती है। क्या तुमने कभी धोए हैं दूसरे के कपड़े। खैर मैंने तो बहुत बार धोए हैं। और यहाँ पे भाई अपनी जो एमसी होती है वो बोली थी ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली बात है, आखिरकार मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ, और मेरे को मिशन कंप्लीट करके बस घर जाना है, मेरे को नहीं करना ये काम। और यहाँ पे बोली हुई थी खैर मैं एक बार बस मिशन को कंप्लीट कर लूँ फिर मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खैर यहाँ पे तभी जो सेंग आ जाता है, बोलने लगता है क्या कहा तुमने, क्या तुमको काम नहीं करना। अपनी एमसी बोली लगती होस्टेड में पकड़ी गई। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली लगती क्या मैंने तो कुछ नहीं किया, आखिरकार तुम क्या बोले थे वैसे। और ये बोलने लगता है मैंने कहा कि क्या अगर तुमको काम नहीं करना, अगर तुमको नहीं करना तो इतनी ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, तुम मना कर सकती हो। और यहाँ पे अपनी एमसी चिढ़ते हुए बोलने लगती हाँ हाँ जैसे ही तुम मेरे को जाने दोगे। और ये बंदा उसको धक्का दे देता है थोड़ा। और अपनी एमसी बोली थी तुमको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और खैर यहाँ पे जो पैलेस के सर्वेंट्स हैं तुम उनसे क्यों नहीं साफ करवाते, वो लोग बढ़िया हैं इस काम में। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली में भी मेरे कपड़े हैं, मैं पसंद करता हूँ कोई यहाँ पे सॉफ्ट हैंड वाली लड़की यहाँ से साफ करे। लेकिन खैर उन सब के यहाँ पे हाथ तो ऐसे है जैसे कि उन्होंने अभी अभी किसी को पत्थरों से मारा हो। और ये बंदी होती मुझे लगती है हाँ तो तुम क्यों नहीं साफ कर लेते, और यहाँ पे मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और यहाँ पे बंदा होता है उसको अजीब तरीके से देखे जा रहा होता है, अपनी एमसी भी लगती है दूर हट जाओ मेरे नजरों से। और ये बंदा होता है हटता नहीं है, बस उसको देखे जा रहा होता है। और मुझे लगता है ये फीलिंग। और अभी दिखाया था इसके पास्ट में जहाँ पे इसकी माँ कपड़े धो रही होती है इसी के। और यहाँ पे बोल रहा होता है क्या आपके हाथ हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो ये बोले लगते नहीं एक्चुअली मैं तुम्हारे कपड़े धो रही हूँ इसी के चक्कर में। और इसको यहाँ पे चक्कर आने लगता है, इसके चक्कर में ये गिरने वाला होता है। और अपनी एमसी को लेती ये क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर, तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पे दूर हटो। और ये बंदा होता है उससे बोलने लगती है मैं तो कपड़ों को भी संभाल रही हूँ, ये बाल्टी को भी संभाल ली हूँ, तुम्हें भी संभाल ली हूँ, अगर मैं ऑक्टोपस बन जाती तो ये मेरे लिए मुश्किल होता है। और ये मुझे लगता है अच्छा क्या तुम्हारे जो हाथ है वो ठंडे हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी से भी सेम ही सवाल पूछ लेता है जो कि उसकी मदर से पूछा था। अपनी एमसी में लगती क्या कोल्ड। और खैर यहाँ पे नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे समर है तो मेरे हाथ कैसे ही ठंडे होंगे, बल्कि यहाँ पे मेरे को बढ़िया लग रहा है समर में तो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती खैर ये मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब कर देगा, अगर तुम मेरे को विंटर में क्लोथ दोगे तो मैं बाल्टी तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। और ये बोलने लगता है अच्छा, और उसके साइड में बैठ जाता है। और अपनी एमसी होती है अजीब तरीके से देखे जा रही होती है, यहाँ पे दिखाया था ब्लड पड़ा होता है उसके कपड़ों पे। और अपनी एमसी उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई टोंट मारते हुए बोलने लगती है यार ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है तुम्हारे कपड़ों को साफ करना, क्योंकि यहाँ पे जो डर्ट होती है वो नहीं होती, बस ब्लड ही ब्लड होता है। और अपनी एमसी चिढ़ते हुए बोलने लगती तुम्हें यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही खून बहाते हो, अगर तुम थोड़ा कम खून बहाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे कपड़े ज़्यादा साफ रहेंगे। और ये मुझे लगता है क्या तुम मेरे को चिढ़ा रही हो, अपनी एमसी बोलने लगती नहीं खैर। और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कम खून बहाना चाहिए। ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या
क्या ये अभी मेरी केयर कर रही है इस जगह पर, और यहाँ पे अपनी आम जो होती है उसको दे के जा रही होती है अजीब तरीके से। और जो सेंग होता है कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, तो ये बोलने लगती है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे सेंग का सीन दिखाया जाता है, वो तो कुछ पानी के साथ में अपनी एमजी के साथ कुछ कर रहा होता है, और यहाँ पे अपनी एमजी बोलने लगती है क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये बंदा होता है एकदम शर्माने लगता है और दूर हाथ हटा लेता है। इन लोगों के बीच में कुछ चल ही रहा होता है, तभी सिस्टम हो जाता है इसका दिमाग खराब करने के लिए। लेकिन खैर दिमाग खराब नहीं करता और उसको कुछ यहाँ पे बढ़िया दे देता है। बोलने लगता है जो सेंगू का अफेक्शन है वो यहाँ पे 30% पहुँच चुका है, आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो। अपनी एमजी तो एकदम छाती चौड़ी कर लेती है और बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और इसको एक्चुअली में एक मिशन मिला था यहाँ पे सेंगू के लिए, और यहाँ पे अपने एम से बोले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोग्रेस कर ली मैंने इसी के चक्कर में। और यहाँ पे जो बंदा होता है तो जाने लगता है और यहाँ पे बोलने लगता है खैर चलो चलते हैं आप। और उससे बोलने लगता है एक्चुअली मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम गई नहीं। और अपनी एमसी बोले लगती नहीं मैं नहीं जाना चाहती, और भले ही तुम मेरे को कितना भी कष्ट में वगैरह में डालो खैर यहाँ पे, और मैं अफकोर्स यहाँ पे इस जगह पर रुकना चाहती हूँ। और ये बंदे होता है मतलब अपनी एमसी होती है वो जा रही होती है, और बोलने लगती है कि मैं एक सवाल पूछूँ, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हो ना मेरे को बुली करने के बाद में, और तुम रोज़ रोज़ मेरे को बुली करते रहते हो। और यहाँ पे बंदा होता है छिड़ जाता है। अपनी एमसी होती है बोल रही थी कि यार तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा बिना मेरी केयर किए कि मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है। यहाँ पे अपनी एमसी बोली रुको जरा मैंने क्या बोल दिया आखिरकार, और कहीं यहाँ पे इसका अफेक्शन है वो गिर ना जाए वापस से। पर भाई इसका जो अफेक्शन होता है वो 35% हो जाता है। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम सो गया थी, वो लगती क्या है आखिरकार इसके साथ में चल क्या रहा है, मैं इसकी यहाँ पे फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया था जो प्रिंसेस थी उसके पैलेस का सीन यहाँ पे कि भाई दिखाया था है कुछ मेड वगैरह उसका कपड़ा वगैरह या फिर बाल वगैरह बना रही होती है, और वो अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रिंसेस बोली होती है कि क्या तुमने उसका फेस देखा लियू का। और यहाँ पे ये बोल रही होती है कितना ज़्यादा सुंदर था उसका फेस। और यहाँ पे मेड बोल रही थी एक्चुअली में मेरे ख्याल से आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो आपकी माँ है वो उन पर ध्यान नहीं देती और उनको पसंद भी नहीं करती ऐसे लोगों को, क्योंकि वो एक डीमन हंटर हैं। और ये लगता है हाँ हाँ मेरी माँ उनको पसंद नहीं करती, लेकिन खैर अब उन्होंने हायर कर ही लिया तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे। और ये बंदे होते ही बोलने लगती क्या आप यहाँ पे उसके साथ में होने का सोच रहे हैं, पर यहाँ पे उसके साथ में एक और लेडी है, मेरे ख्याल से वो दोनों कपल हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में अपनी याव की बात हो रही थी, तभी यहाँ पे भाई यहाँ पे एक और नौकरानी आ जाती है जिसका कि नाम होता है पीयू। और ये पीयू होती है ये पीयू उनकी बहन है मेरे ख्याल से। ये बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रही हो, और आखिरकार यहाँ पे कोई लड़की हमारी प्यारी प्रिंसेस से कंपेयर कैसे की जा सकती है। और यहाँ पे बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है। तो यहाँ पे भाई जो प्रिंसेस होती है वो भी खुश होती है, वो बोलने लगती है अच्छा ठीक है खैर यहाँ पे पीयून तुम जाओ, और यहाँ पे पीयू तुम इधर आओ और मेरा बाल बनाओ। और यहाँ पे जो पीयू है वो सॉरी पीयून है वो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है, मेरे को पसंद नहीं आता। और एक्चुअली में यहाँ पे जो दूसरी नौकरानी होती है वो उसे बताने लगती है कि जो पीयू है वो महाराज की नौकरानी है, और इसी के चक्कर में उनका व्यवहार लगभग लगभग सेम ही है। और यहाँ पे ये बंदी होती है अपनी प्रिंसेस बोलने लगती खैर मेरा ब्रदर कभी मेरे पे ध्यान नहीं देता और उसकी नौकरानी भी यहाँ पे ऐसी है खैर। लेकिन खैर चलो अब चलते हैं मेरी मदर को ढूंढने के लिए, और जो मेरे सेवियर हैं उनसे भी मिल लूँगी।